नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर। आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड हार्डिंग था या लॉर्ड मिंटो था? तो 1905 बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो लॉर्ड डफरिन जो था यह 1885 में जो आईएनसी की स्थापना हुई थी उस समय उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। आईएनसी को डफरिन के दिमाग दिमाग की उपज कहा जाता है। की उपज कहा जाता है कहा जाता है। बात करें लॉर्ड हार्डिंग की, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह किस समय वायसराय थे? लॉर्ड हार्डिंग जो थे जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी की राजधानी बनी उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे वह वायसराय थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। हम बात करें लॉर्ड मिंटो की, तो लॉर्ड मिंटो जो थे 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उस समय ये वायसराय थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, उस समय लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? 1907 में की या 1946 या 1940 या 1928 में? तो मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की मांग की थी वह 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने जो भारत विभाजन की मांग की वह 1940 में की। बात करें 1907 में जो हुआ था कांग्रेस 1907 में कांग्रेस गरम तथा नरम दल में बट गई। बात करें 1946 की, 1946 में बात करें 1946 की, 1946 में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया भारत आया। बात करें 1928 की, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जिसके अध्यक्ष साइमन कमीशन के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हेड या अध्यक्ष कैथिक लॉरेंस थे। कैथिक लॉरेंस थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 1940। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट जो था वह किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो बोकारो स्टील प्लांट जो था वह सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया, जिसे
जो तीसरी पंचवर्षीय योजना योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ, के दौरान स्थापित हुआ। योजना के दौरान स्थापित हुआ। बात करें बोकारो स्टील प्लांट की, बोकारो स्टील प्लांट जो है यह झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, बोध गया में दिया, लुम्बिनी में दिया, श्रावस्ती में दिया, या फिर कुशीनगर में दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तथा सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बोध गया में बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथा तथा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म हुआ। तथा कुशीनगर में, तथा कुशीनगर में, तथा कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण या देहांत हुआ, देहांत हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 16.4%, 7.33%, 19%, या फिर 21%? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह भारत के क्षेत्रफल का लगभग, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, 7.33% है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तथा यूपी का क्षेत्रफल जो है वह यूपी का क्षेत्रफल जो है वह 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो लगभग 7.33% बैठता है, लगभग 7.33% बैठता है। बात करें यूपी की जनसंख्या जो है, यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग 16.4% है। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग 16.4% है। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, या 1950 में, 2015 में, या 1976 में? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1950 में हुई। योजना आयोग की स्थापना जो हुई वह 1950 में हुई, जिसे जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम दे दिया गया, नीति आयोग, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, बात करें 1947 में, 1947 में देश आजाद हुआ, देश हमारा आजाद हुआ। बात करें 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। 1917 में लौटे, 9 जनवरी 1915 को लौटे, 13 अप्रैल 1919 को लौटे, या फिर 12 मार्च 1930 को लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे, 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। बात करें 13 अप्रैल 1919 की, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बात करें 12 मार्च 1930 को, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक दांडी मार्च शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। भारत व श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। पाक जल डमरू या मन्नार की खाली, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, या फिर रेड क्लिफ रेखा। तो भारत व श्रीलंका जो है वह पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। बात करें डूरंड रेखा की, तो इससे पाकिस्तान व अफगानिस्तान अलग होते हैं। पाकिस्तान व अफगानिस्तान अलग होते हैं। बात करें मैकमोहन रेखा की, तो भारत व चीन अलग होते हैं मैकमोहन रेखा के द्वारा। बात करें रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, तो भारत व पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई। 1982, 1757, 1857 या फिर 1764। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वह 1982 में हुई। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड जो है एक ग्रामीणों का एक बैंक है, रूरल बैंक है। नाबार्ड जो है एक रूरल बैंक है। बात करें 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध। बात करें 1857 की, तो 1857 में मेरठ से महान क्रांति स्टार्ट हुई। बात करते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। भरतनाट्यम से है, कथक से है, कथकली से है, या फिर मणिपुरी से है। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है,
कथक से है, कथकली से है, मणिपुरी से है। इसमें एक प्रश्न ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन कम दिए हैं, एक ऑप्शन और लिख देते हैं, ऑप्शन ई, ओडिसी। तो सोनल मानसिंह का जो संबंध है वह ओडिसी से, सोनल मानसिंह का संबंध जो है वह ओडिसी से है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु। बात करें कथक की, कथक उत्तर प्रदेश यूपी मनाया जाता है। बात करें कथकली, केरल में मनाया जाता है, शास्त्रीय नृत्य हैं सभी। मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। बात करें टोटल शास्त्रीय नृत्यों की, कुल शास्त्रीय नृत्य जो हैं, नृत्य 8 है, कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है।